अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदाद कुल्ल मालूम मिलका। एक नया लफ्ज़ शायद बहुत सारों के लिए ये हो, फासलाती जादू। ये किस बला का नाम है? क्या कोई नया जादू मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है मार्केट में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज का ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला मुआलिजीन के लिए स्पेशली, और वो लोग जो इससे मुतासिर हैं उनकी समझ के लिए, या वो बहन भाई जो जादू के इलाज सीखने के मरहले में उनके बहुत काम का है। फासलाती जादू है क्या? फासलाती जादू ये होता है कि ऑलवेज जादू जब भी होता है वो उसका कोई ना कोई अमल मौजूद होता है जिसके ऊपर जादू किया जाता है, जैसे कि हड्डी, गोश्त, तस्वीर, बाल, बला 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 बहुत सारी चीज़ें जो जादूगर शयातीन या जादूगर इस्तेमाल करते हैं। अगर तो वो अमल किसी इंसान के जिस्म के अंदर रखा गया है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, ठीक है। और अगर ये अमल उसकी बॉडी से दूर, बेशक घर के अंदर मौजूद हो, बेशक घर से बाहर मौजूद हो, दूसरे शहर में हो या दूसरे मुल्क में हो, इसको हम फासलाती जादू कहेंगे। यानी वो अमल जो है वो एज ए सिम काम कर रहा है और सिम जो है वो मरीज से दूर पड़ी हुई है। अब देखें ज़रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ, आपके बाल मुबारक इस्तेमाल किए गए, 11 गिठानें लगाई गई कुएं के अंदर, यानी नबी करीम सल्लम की बॉडी से दूर उस अमल को रख दिया गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब रोशनी फरमाई, हदायत फरमाई, अपने पैगम्बर के लिए इल्म अता फरमाया, नूर अता फरमाया, तो फिर वो बाल निकाले गए, 11 गिठानें खोली गई। हर गिठान पे सूरह फलक नास की भी 11 आयतें पढ़ के उनको ब्लो करके जादू के असर को ख़त्म किया गया। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे तो आँख से सोने की चैनें, मुँह से कील निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी शिफा का निज़ाम इस कदर तरक्की पा गया है कि अब तो अमल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहरहाल अगर अमल निकालने भी हों तो आपका क्या ख्याल है, कोई मुआलिज जाएगा जाके उस कब्र को तलाश करेगा जो मुमकिन है किसी दूसरे शहर में हो? मरीज़ खुद जाएगा या उसके लवाकिन जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? देखें, पूरी दुनिया में अल-रक़ अल-शरिया के मुआलिजीन को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के बातिनी इल्म से नवाजा हुआ है। वो ऐसी सूरतें और सूरतों की ऐसी आयात से काम कर रहे होते हैं जिसके तहत जो है जादू के अमल जहाँ कहीं पड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इस काम के लिए अल्लाह तबारक तआला चाहे तो किसी नेक जिन की ड्यूटी लगाए, चाहे किसी जज़िया के जिन की ड्यूटी लगाए, और चाहे अल्लाह तबारक तआला मलाइका में से किसी की मलक की ड्यूटी लगा दें कि वो जाके इस अमल को ख़त्म कर दे, वो उनके आने से जल जाते हैं अमल। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि जहाँ जादू के अमल पड़े होते हैं वहाँ बड़े शयातीन जो हैं खुद ड्यूटी कर रहे होते हैं कि उनका रखा हुआ अमल जो है वो ज़ाया ना हो। तो इलाज इतना आसान नहीं होता जितना सोशल मीडिया पे बताया जाता है। बहुत सारे इदारे और काम कर रहे हैं जो शेख कहलाने के मजाज बने हुए हैं खुद से, और ऐसे तरीका इलाज को देते हैं जिसमें मिट्टी के प्यालों पर शयातीन के नाम लिखे होते हैं। फ़िरौन के ज़माने के वो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, वो सिंबल्स लिखे हुए होते हैं जो शिफा के नाम पे बांटे जाते हैं। इसी तरह ऊँट की हड्डियों की बनी हुई तस्बीहां, जिनकी हड्डियों पे, दानों पे शयातीन ही के नाम लिखे गए होते हैं, वो पढ़ने के लिए दी जाती हैं। अगरबत्तियां भी दी जाती हैं, तावीज़ात भी दिए जाते हैं। तो बग़ैर नाम लिए उम्मीद है कि जो मुतासरीन है वो समझेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए जिनकी आंखों से ये सोने की चेनें निकलने वाला अमल हुआ, और जो तस्बीहां फेरते हुए आए मेरे पास ऊँट की हड्डियों की। तो जब हमने इलाज पे हाथ रखा तो मामला बिल्कुल बरक्स निकला। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान के सुन्नत इलाजों की तरफ आइए। शॉर्टकट कोई नहीं, जब जादू हो गया तो एक प्रोसेस है जो आपको पूरा करना ही है।
कोई 2 लफ्ज़ पढ़ने से, 3 हरफ पढ़ने से जादू ख़त्म नहीं होते। अगर ऐसा होता तो नबी करीम हमें तलकीन कर गए होते। ज़रूर आप सल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं, सलातुल हाजत का तरीका बताया है, सूरह फलक नास के अलावा आयतुल कुर्सी और जो भी चीज़ें आप कुरान से पढ़ते हैं मंजिल के नाम पे वो बताई गई हैं। तो प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, शिफा तक पहुंचने के लिए नमाज और सब्र का सहारा पकड़ना पड़ता है। फासलाती जादू मैं ख़त्म नहीं कर सकता, आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसको जब भी ख़त्म किया जाएगा अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ही ख़त्म किया जाएगा। आपने कुरान के उस प्रोसेस को इख्तियार करना है जो हम वीडियोस में बताते रहते हैं, आयात भी बताते रहते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे जो नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप के, इस पे भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ड्यूटी है हम जवाब दें अल्लाह ताला को। जो इल्म अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से हम आपको ज़रूर रहनुमाई करेंगे। अल्लाह तबारक ताला आपके मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।